नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम चिदड़ों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको चिदड़ूवाद का जो सिद्धांत था उसकी विस्तार से चर्चा की थी। अब हम इन चिदड़ों की जो विशेषता है उन विशेषताओं की बात आज इस ऑनलाइन क्लास में करेंगे। लाइबनिज ने चिदड़ों की अनेक विशेषताएं बताई है जिनकी चर्चा एक एक करके हम करते हैं। प्रथम यह है कि चिदड़ू परम स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट। उसके अविभाज्य, अदैशिक, शाश्वत और चेतन होने का अर्थ यह है कि उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपनी सारी अवस्थाओं को अपने अंदर से ही प्रकट करता है। उसे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। लाइबनिज ने इस तथ्य को अपने ढंग से निम्न प्रकार से व्यक्त किया है कि चिदड़ों में गवाक्ष अथवा द्वार नहीं है जिनके द्वारा कोई वस्तु उनमें प्रविष्ट कर सके। यानी कोई खिड़की या कोई दरवाज़ा, या गवाक्ष का मतलब खिड़की दरवाज़ा नहीं है जिसके अंदर से, बाहर से अंदर कुछ प्रवेश हो सके, उनसे बाहर निकल सके। द मोनेट्स हैव नो विंडोज थ्रू विच एनीथिंग कैन एंटर और गो फोर्थ। न तो कोई बाहर निकल सकते हैं और न ही कोई बाहर जा सकता है। अनुभववादी इंद्रियों को आत्मा का द्वार मानते हैं जिनके माध्यम से आत्मा बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष करती है। लाइबनिज इस प्रकार की आत्मा में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा एक शाश्वत और चेतन परमाणु है जिसमें कोई इंद्रिय द्वार नहीं है, मतलब कोई द्वार नहीं है, इंद्रिय नहीं है, और न आत्मा के लिए उसकी कोई आवश्यकता ही है। प्रत्येक चिदड़ू एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई है। अतः किन्हीं दो चिदड़ुओं का पारस्परिक संबंध असंभव है। द एक्शन ऑफ द इंटरनल प्रिंसिपल विच कॉज द चेंज और द पैसेज फ्रॉम वन परसेप्शन टू अनदर मे बी कॉल्ड एपिटेशन। तो ये इस प्रकार से ये चिदड़ू जो है, चिदड़ू की जो विशेषता है, प्रथम कि चिदड़ू आत्मनिर्भर है। उसमें न तो कोई बाहर से अंदर प्रवेश करता है और नहीं अंदर से कोई बाहर आ सकता है, इस प्रकार का है। दूसरा, प्रत्येक चिदड़ू एकल और अविभाज्य होने के कारण अनश्वर या शाश्वत है। यानी कहने का तात्पर्य है कि चिदड़ू जो दूसरा पॉइंट है इसका कि चिदड़ू शाश्वत है। उसमें न तो विस्तार है और न आकार है, क्योंकि यदि वह विस्तार और आकारवान होता तो वह निश्चित ही विभाज्य और नश्वर होता। अनश्वर शाश्वत होने के कारण चिदड़ू चेतन और आध्यात्मिक इकाई है। तो ये चिदड़ू जो है एक चेतन में है, चेतन इकाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा, सभी मूल द्रव्यों या सृष्टि चिदड़ुओं को पूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि इनमें एक प्रकार की पूर्णता विद्यमान होती है। वे वर्तमान समय में भले ही पूर्ण न हो पर उन सब में पूर्ण होने की क्षमता विद्यमान होती है। यही पूर्णता उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं का स्रोत बनती है। चौथा, प्रत्येक चिदड़ू में प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन और चरिशून्यता एपिटेशन दो क्रियाएं पाई जाती है। प्रत्येक चिदड़ू की आंतरिक अभिव्यक्ति है। चिदड़ू अपने भीतर समस्त जगत का अव्यक्त करने की क्षमता रखता है और क्रमशः वह उसे अव्यक्त करता है। प्रत्येक चिदड़ू अपने ढंग से विश्व का दर्पण है। एवरी मोनेड इन ए मिरर ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू इट्स फैशन। तो इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्येक चिदड़ू जो है अपने ढंग से विश्व का दर्पण करता है। इसके विपरीत चरिशून्यता परिवर्तन का सिद्धांत है जिसके कारण चिदड़ू एक प्रत्यक्ष से स्वभावतः दूसरे प्रत्यक्ष तक संक्रमण करता है। चिदड़ू के आंतरिक सिद्धांत की उस प्रक्रिया को जिसके कारण वह एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष की ओर अग्रसर होता है, चरिशून्यता कहते हैं।
पांचवा जो पॉइंट है, बिंदु है, उसमें लाइबनिज के अनुसार कि संसार में जितनी भी चिदनु हैं उनमें चैतन्य की एक अटूट श्रृंखला पाई जाती है। यानी इन सभी चिदनुओं में एक श्रृंखला पाई जाती है। उन्हें हम निम्नतम चैतन्य से उच्चतम चैतन्य तक इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं कि किन्हीं दो चिदनुओं के बीच किसी भी प्रकार की रिक्तता नहीं पाई जाती। इसका निहितार्थ यह है कि प्रत्येक चिदनु सातत्य नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी की अनुसार संचालित होता है। प्रकृति में आकस्मिकता, विषमता, अखंडता, रिक्तता, पुनरावृत्ति एवं अनावश्यकता के लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें एक सतत तारतम्य पाया जाता है। प्रकृति में कहीं भी आकस्मिक लंघन नहीं पाया जाता। वह सदा सातत्य नियम द्वारा संचालित है। प्रकृति में कोई भी दो चिदनु एक ही समान नहीं पाए जा सकते। यदि किन्हीं दो चिदनुओं के बीच पर्याप्त अंतर दिख पड़ता है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उनके भीतर किसी प्रकार की रिक्तता या अखंडन है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उन दो विषम चिदनुओं के बीच ऐसे असंख्य चिदनु विद्यमान है जो उन दोनों चिदनुओं को क्रमबद्ध या श्रृंखलाबद्ध करते हैं। जिस प्रकार किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याओं को अंतर्वेशित किया जा सकता है, उसी प्रकार किन्हीं दो चिदनुओं के बीच भी अनंत चिदनुओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है। उनके बीच किसी प्रकार की रिक्तता नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से ये इस पॉइंट के आधार के कि चिदनु जो है में एक श्रृंखला पाई जाती है और श्रृंखला के बीच में जो है किसी प्रकार की कोई रिक्तता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि यद्यपि सभी चिदनुओं में चैतन्य समान रूप से विद्यमान नहीं होते, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि चिदनुओं की विभिन्न जातियां होती हैं। चिदनुओं की जाति एक ही है क्योंकि सभी चेतन है। लाइबनिज के अनुसार चिदनुओं में गुणात्मक अद्वैतवाद एवं परिमाणात्मक बहुलवाद पाया जाता है। इनमें सजातीय भेद भले ही पाया जाता हो, पर उनमें विजातीय भेद के लिए कोई अवकाश नहीं है, यानी विजातीय भेद में नहीं होता है। गति और विराम, अच्छाई और बुराई तथा प्रकाश और अंधकार के बीच कोई आत्यंतिक विरोध नहीं है। शुभ गति को ही विराम कहते हैं, अल्पतर प्रकाश ही अंधकार है, क्षुद्र अच्छाई ही बुराई है। जीव जंतु, कंकड़ पत्थर, घास फूस तथा पेड़ पौधों सब की एक जाति है। केवल प्राणी मात्र ही नहीं वरन भूत मात्र की एक जाति है। उसका निहितार्थ यह है कि सभी चिदनु सदृश नियम द्वारा अनुशासित है। सभी चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। नेक्स्ट, यद्यपि सभी चिदनु चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, पर किन्हीं दो चिदनुओं में चैतन्य की एक ही मात्रा नहीं पाई जाती। उनमें गुणात्मक अद्वैतवाद के साथ परिमाणात्मक बहुलवाद पाया जाता है। प्रत्येक चिदनु का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। कोई दो वस्तुएं, दो व्यक्ति या दो घटनाएं समरूप नहीं होती। इनमें कुछ न कुछ विषमताएं अवश्य पाई जाती है। प्रकृति में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं है। इतिहास अपने को कभी भी नहीं दोहराता। इसका तात्पर्य है कि सभी चिदनु वैसा दृश्य नियम द्वारा संचालित होते हैं। वैसा दृश्य नियम को लाइबनिज ने अदृश्यों का अभेद नाम दिया है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ भेद हमसे अदृश्य रह जाए वहाँ वस्तुओं को अभेद रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। वास्तविक सत्य तो यह है कि संसार में पूर्ण अभेद या समरूपता कहीं भी नहीं है। यदि हम ध्यानपूर्वक वस्तुओं का निरीक्षण करें तो उनमें कुछ न कुछ विशेषता या विलक्षणता अवश्य दिखाई देगी। यही वैसा दृश्य नियम है जिसके अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं को परमार्थतः समरूप नहीं कहा जा सकता। इनमें कुछ न कुछ भेद अवश्य पाया जाता है। आठवां जो बिंदु है, इसका आठवां जो पॉइंट है वो है डेकार्ट ने गति के संरक्षण का नियम ढूंढ निकाला था, जिसके अनुसार संसार में वास्तविक गतियों का महायोग सदा एक रहता है। लाइबनिज ने इस नियम में संशोधन कर गति के संरक्षण के स्थान पर शक्ति के संरक्षण का नियम स्थापित किया, जिसके अनुसार संसार में क्रियात्मक शक्ति या गतिज ऊर्जा का महायोग सदा स्थिर रहता है। आधुनिक युग में लाइबनिज का यह मत भी गलत सिद्ध हो चुका है। आधुनिक मत के अनुसार गतिज ऊर्जा एवं संभाव्य ऊर्जा का महायोग सदा स्थिर रहता है। स्वयं लाइबनिज ने भी अपने दर्शन में गतिज ऊर्जा एवं संभाव्य ऊर्जा के बीच भेद स्थापित किया था। उसके चिदनु इस नियम का अक्षरतः पालन करते हैं। लाइबनिज के सभी चिदनु चेतन है।
चेतन होने के कारण जगत का प्रतिनिधान अथवा प्रतिबिंबन ही उनका कार्य है। इसे प्रत्यक्ष परसेप्शन की संज्ञा दी जाती है। अपने शक्ति सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए लाइब्निज ने प्रत्यक्ष की निम्न परिभाषाएं प्रदान की। बाह्य का अभ्यंतर एवं अनेकता का एक रूपता में प्रतिनिधान ही प्रत्यक्ष है। यानी परसेप्शन इज द representation of the external in the internal of multiplicity in unity। ये मोनोडोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। प्रत्यक्ष के भीतर आत्मा के केवल चेतन कार्य ही नहीं आते वरन उसके अचेतन कार्यों का भी उसमें समावेश हो जाता है। लाइब्निज ने मात्र प्रतिनिधान एवं चेतन प्रतिनिधान अथवा प्रत्यक्ष एवं आत्म प्रत्यक्ष में भेद किया है। इस भेद को स्पष्ट करते हुए उन्होंने समुद्र का गर्जना का उदाहरण दिया। समुद्र के किनारे जाने पर हमें जो उसकी गर्जना सुनाई देती है वह वास्तव में कई लहरों की संयुक्त ध्वनियों का परिणाम होता है। किसी एक तरंग गति की जो संवेदना हमें प्राप्त होती है वह क्षीण, अचेतन, अस्पष्ट और अस्त व्यस्त होती है, पर इस प्रकार की कई तरंगों की विभिन्न संवेदनाएं परस्पर सहित होकर चेतन प्रत्यक्ष का निर्माण करता है। अचेतन और चेतन प्रतिनिधान दोनों मिलकर एक चिद्रणु की जीवन का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार से है। और इसकी जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो प्रत्येक चिद्रणु संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि निर्वयव होने के कारण वह स्वयं में पूर्ण होता है, प्रत्येक सर्व संकेंद्रित होता है तथा वह संपूर्ण विश्व का दर्पण है। प्रत्येक व्यष्टि में समष्टि तथा अणु में विराट विद्यमान है। प्रत्येक शांत वस्तु में अनंतता तथा सर्वोच्च चैतन्य नीत है। प्रत्येक चिद्रणु में समस्त विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कुछ केंद्रीभूत है। भूत ने वर्तमान पर अपनी छाप छोड़ रखी है तथा भविष्य में ऐसी कोई घटना होने वाली नहीं जिसका मूल वर्तमान में न पाया जाता हो। वर्तमान के घर में भूत और भविष्य दोनों संकेंद्रित है, अथवा यूँ कहा जाए कि भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही अखंड और एजस धारा के तीन कल्पित भाग है। इसी कारण लाइब्निज के अनुसार प्रत्येक चिद्रणु गवाक्षहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि यद्यपि सभी चिद्रणु एक ही विश्व को प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न करते हैं, पर सभी चिद्रणु भिन्न भिन्न रूप में विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई चिद्रणु किस प्रकार विश्व का प्रतिनिधित्व करता है वह उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। कोई चिद्रणु जितना ही अधिक क्रियाशील होगा उसके प्रत्यक्षों में उतनी ही अधिक स्पष्टता पाई जाएगी और वहीं उतनी ही अच्छी प्रकार विश्व में प्रतिबिंबित कर सकेगा। इस प्रकार केवल ईश्वर की ही प्रत्यक्ष पूर्ण रूप में स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा चिद्रणु है जिसमें पूर्ण क्रियाशीलता पाई जाती है। अन्य जितने चिद्रणु हैं उनमें क्रियाशीलता के साथ निष्क्रियता भी पाई जाती है। इसी निष्क्रियता के कारण इतर चिद्रणुओं की प्रत्यक्ष स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों होते हैं। लाइब्निज के अनुसार सभी चिद्रणु चेतन हैं, अतः उनके बीच भौतिक संबंध होने की कोई संभावना नहीं है। उनके अनुसार विश्व एक पिंडक है जिसमें सभी वस्तुएं इस प्रकार परस्पर संबद्ध है कि एक की क्रिया का दूसरी वस्तुओं की क्रिया पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार एक वस्तु में जो क्रिया पाई जाती है वह अन्य वस्तुओं की सम्मिलित क्रिया का परिणाम होती है। चेतन होने के कारण चिद्रणुओं में भौतिक संबंध तो नहीं है, पर उनमें तार्किक या आध्यात्मिक संबंध तो अवश्य ही पाया जाता है। उनमें अंगाकी संबंध पाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर लाइब्निज ने प्रत्यक्ष की एक दूसरी परिभाषा दी है, जिसके अनुसार अन्य चिद्रणुओं के भीतर घटित होने वाली घटनाओं की प्रत्येक चिद्रणु में आंतरिक व्यक्ति को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। चिद्रणुओं में आध्यात्मिक संबंध होने के कारण ही प्रत्येक चिद्रणु संपूर्ण विश्व का जीवन दर्पण होता है। इसका 12वां जो पॉइंट है वो चिद्रणुओं की अंतिम विशेषताओं के रूप में कहा जा सकता है कि यद्यपि सभी चिद्रणु चेतन है पर उनमें चैतन्य की एक मात्रा नहीं पाई जाती। चिद्रणुओं में चैतन्य का तारतम्य पाया जाता है। सभी चिद्रणुओं में चित्त शक्ति की समानता होते हुए भी उस शक्ति के क्रियान्वयन में भिन्नता पाई जाती है। किसी चिद्रणु में जितनी ही अधिक
क्रियाशीलता पाई जाएगी वह उतना ही उच्च कोटि का चिदनु माना जाएगा। इसके विपरीत जिस चिदनु में क्रियाशीलता की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही निम्न कोटि का चिदनु माना जाएगा, जिसे हम जड़ कहते हैं। वह वास्तव में सुषुप्त चैतन्य ही है। अचेतन का अर्थ चेतना का अभाव नहीं, वरन चेतना की कमी है। लेबनिज संसार में भौतिकता के आत्यंतिक अभाव का प्रतिपादन करते हैं, यानी इस संसार में भौतिकता कुछ नहीं है, सब कुछ चेतन में है। तो ये इस प्रकार से इन 12 बिंदुओं के माध्यम से चिदनुओं की जो विशेषता है, उन चिदनुओं की विशेषताओं के बारे में हमने आपसे बात की है। अब हम ये देखते हैं कि इन 12 बिंदुओं के माध्यम से चिदनुओं की जो विशेषता है, हमारे समक्ष अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि तात्विक दृष्टि से सभी चिदनु चेतन है तो वे सभी एक साथ ही अपनी चित्त शक्ति का विकास क्यों नहीं कर लेते? क्या उनमें ऐसी कोई अवरोधक क्षमता शक्ति विद्यमान होती है जो उन्हें अपनी चित्त शक्ति को पूर्ण रूप से में विकसित करने में रोकती है? इस प्रकार का उत्तर देते हुए लेबनिज कहते हैं कि यह ठीक है कि प्रत्येक चिदनु में क्रियाशीलता का तत्व पाया जाता है, पर उसके साथ साथ उसमें निष्क्रियता का तत्व भी पाया जाता है। इसी तत्व के कारण विभिन्न चिदनुओं की चैतन्य में न्यूनाधिकता पाया जाता है। निष्क्रियता के इस तत्व को मूलभूत तत्व कहते हैं। ईश्वर ही एक ऐसे चिदनु है जिनमें चित्त शक्ति की पूर्णता क्रियान्वित पाई जाती है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सभी चिदनुओं में गत्यवरोधक का बीज विद्यमान होता है, जो उनकी चित्त शक्ति को पूर्ण अव्यक्त होने से रोकता है। यही मूलभूत तत्व है। इस मूलभूत तत्व के साथ एक गौण तत्व भी होता है, जो मूलभूत तत्व का सीधा परिणाम होता है। तो मूलभूत तत्व वास्तविक और प्राथमिक है। गौणभूत तत्व आभासिक एवं आनुषंगिक है। गौणभूत तत्व चिदनु का गुण नहीं होता, वह चिदनुओं के समूह का आभास मात्र ही होता है। मूलभूत तत्व के अस्तित्व के कारण ही चिदनुओं में विकास का तारतम्य पाया जाता है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से सभी चिदनु चेतन और क्रियाशील है, पर इस चैतन्य और क्रियाशीलता के साथ साथ उनमें अचेतनता और निष्क्रियता के अवयव विद्यमान होते हैं। जिनमें यह अचेतनता और निष्क्रियता अधिक मात्रा में पाई जाती है, वे विकास के क्रम में निम्न श्रेणी के चिदनु पाए जाते हैं, तथा जिन चिदनुओं में यह अचेतनता और निष्क्रियता कम पाई जाती है, वे विकास की श्रेणी में उच्च कोटि के चिदनु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये यहाँ आपको चिदनुओं की जो विशेषताएँ हैं, उन विशेषताओं के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको बात की है। अभी चिदनुओं के जो प्रकार है वो 5 प्रकार है, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आप इन चिदनुओं की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि चिदनु सिद्धांत को हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। तो चिदनु सिद्धांत को पढ़ने के बाद में चिदनुओं की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ये 12 पॉइंटों के अंतर्गत हमने समझाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत ही समझ में आया होगा, लाभ होगा। और चिदनु जो होते हैं, ये चिदनु वाला जो टॉपिक है लेबनिज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये पूरे संसार को चेतन में मानते हैं और चिदनु वो यूनिट है जो पूरे संसार का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से आप इन चिदनुओं की विशेषताओं को की वीडियो को इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।